हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोलीग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे कोलीग्स ये हमसे पूछते हैं कि यार आप ये बताएं कि रेजिडेंट सर्किट ब्रेकर्स या ईएलसीबीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और हमें उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे लगेंगे ये। तो उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने कोशिश की बनाने की। होपफुली ये आपकी हेल्प करेगी आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास GFC है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स एंड RCCB रेजिडेंट करंट सर्किट ब्रेकर्स। ये एक ही प्रिंसिपल्स पे काम करने वाली तीनों डिवाइसेस हैं। मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ नामों से पुकारी जाती है। फॉर एग्जाम्पल USA में ये GFCI के तौर पे कही जाती है, UK में एज पर BS स्टैंडर्ड ELCB, और यूरोप में EU और IC के स्टैंडर्ड जो हैं वो RCCB की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। ये काम कैसे करता है? काम करने का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। ये सिर्फ लाइन और न्यूट्रल के अंदर जो डिफरेंशियल करंट है उसको मॉनिटर करता रहेगा। अगर नॉर्मल जब फॉल्ट कंडीशन नहीं होंगी तो लाइन और न्यूट्रल में करंट सेम होगा, लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से अगर डिवाइस फॉल्टी हो जाती है और वो लीक करने लगती है ग्राउंड में, तो जो लाइन से जाने वाला करंट है वो लीक करेगा, उसका कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन वापस आएगा, तो दोनों में एक डिफरेंस होगा, जिस डिफरेंस को ये सेंस करेगी और ये ट्रिप कराएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि लाइन से करंट ने फ़्लो किया और इस कॉइल से घूमता हुआ वापस आ गया न्यूट्रल में, तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो लाइन और में पॉजिटिव हुआ फॉर एग्जांपल, और न्यूट्रल में नेगेटिव हुआ, दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। लेकिन जब यहाँ पे फॉल्ट की कंडीशन में लाइन और न्यूट्रल में डिफरेंट करंट होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे दोनों की वजह से डिफरेंट होगा और एक डिफरेंशियल करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में, जो कि यहाँ पे ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसके यूजेज की। तो एज़ पर NFPA 70E 2015 वर्जन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम स्टडी किया, उसमें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी कॉर्ड और प्लग कनेक्टेड इक्विपमेंट्स अगर कोई यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पोर्टेबल डिवाइस जो भी यूज़ करेंगे उसमें कॉर्ड और प्लग होगा, तो उसके अंदर आपने ELCB मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आउटडोर इक्विपमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में और उस वो 125 वोल्ट्स या इससे अबव है, तो आपने ELCB देना है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने भी वेट एरियाज़ हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लीकेज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके किचन है, वॉशरूम्स हैं, या फिर आपके लॉन्ड्री एरियाज़ हैं वहाँ पे, और टेम्प्रेरी वायरिंग्स जहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर तो होगा नहीं इलेक्ट्रिकल का, तो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जो होगा उसमें लाइटिंग का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसमें टेम्प्रेरी पावर टूल्स के लिए भी आप जो है ना वो लाइंस बिछा सकते हैं। तो वहाँ पे हम नॉर्मली अपने ELCBs या RCCBs यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जो ब्रेकर्स रखे हैं कुछ, उसके अंदर आपके पास जो डिफरेंशियल करंट फ्लो होता है 5 मिली एम्पेयर, ये नॉर्मली हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। कुछ की सेटिंग 30 मिली एम्पेयर पे होती है, ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ह्यूमन सेफ्टी के लिए नहीं है। फिर नॉर्मली हमारे पास 100 मिली एम्पेयर का डिफरेंशियल करंट पर ट्रिपिंग डिवाइसेस आती हैं, ये सारी की सारी यूज़ होती हैं फायर सेफ्टी के लिए। अच्छा, फिर बहुत अच्छा सवाल ये है कि यार इसकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर प्रिकॉशंस हो जाते हैं, इसको डेली टेस्ट करने लगते हैं, कुछ हफ्ते को टेस्ट करते हैं। तो भाई इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन उसको फॉलो करें। तो नॉर्मली जो मैंने देखा मित्सुबिशी की और डिफरेंट डिवाइसेस की, उसके अंदर वो बल्कि लिखा हुआ भी होता है कि टेस्ट मंथली। तो मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करें। अगर आप उसको ओवर डू करेंगे तब भी नुकसान करेंगे, और अंडर डू करेंगे तब भी नुकसान करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ डिवाइसेस दिखाऊंगा और उसकी कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ डिवाइसेस दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ये भी एक ELCB है, मेड इन इटली के डब्बा पैक बिल्कुल हमने लिया है, और काफ़ी सारे अवेलेबल भी हैं इन स्टॉक। अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये 30 मिली एम्पेयर पे ये सेट हुआ हुआ है। इसकी रेटिंग है, ये इसका टेस्ट बटन है, और इस वक्त ट्रिप पोजीशन में, ये नॉर्मली इस पोजीशन में होगा, और जब हम इसको, ये 2 पोल ब्रेकर है, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। सही, इसी तरीके से ये हमारे पास 4 पोल है, ये 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है। इसकी नॉर्मल करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 25 एम्पेयर पर डिज़ाइंड है, लेकिन इसका जो डिफरेंशियल करंट है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी 30 मिली एम्पेयर लाइफ सेफ्टी के लिए। ये इसका टेस्ट बटन है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी हमारे पास है, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है ये वाला ब्रांड, और इस वक्त अगर आप इसको देखें तो ये 25 एम्पेयर का है, और ये भी 30 मिली एम्पेयर पे डिज़ाइंड है। यानी डिफरेंशियल करंट अगर 30 मिली एम्पेयर फॉलो करेगा तो ये ट्रिप कराएगा उसको। अच्छा, ये आपको जो 3 तारें नज़र आ रही हैं रिमोट ऑपरेशन के लिए, कि रिमोटली आप एक स्विच लगा के अगर आप इसको बंद कराना चाहें, ट्रिप कराना चाहें तो ट्रिप कर जाएगा।
अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें अगर आप देखें, ये हमारे पास एक है एलएस का ब्रेकर, और ये अगर आप देखें इस वक्त ऑन पोजीशन में, इसके अंदर आपकी सेटिंग्स मौजूद हैं। ये नॉर्मली लाइफ सेफ्टी के लिए नहीं है, फायर सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। 100 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे ईज़िली। और ये इसका, और इसके अंदर एक और लिया हुआ है कि अगर आपकी इंडिकेशन आ रही है कि इस वक्त ये येलो है, लेकिन अगर ये लीकेज करंट की वजह से ट्रिप करेगा तो ये चेंज हो जाएगा और ये रेड मार्क हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ये इसका टेस्ट बटन, आप इसको टेस्ट करेंगे, मंथली टेस्ट करें, जो भी मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, एक और फीचर ये है कि इसका एमसीसी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, 125 एम्पेयर का। तो आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप करेगा। देखिए इसने ट्रिप किया। इसको दोबारा सेट करने के लिए आप इसको कम्प्लीटली ट्रिप कराएंगे और उसके बाद इसको ऑन कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी एक मित्सुबिशी का ब्रेकर है, सही है, और ये 20 एम्पेयर का ब्रेकर है, और ये एक हमारे पास 2 पोल का 15 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो बहुत सारे मार्केट में ब्रेकर अवेलेबल हैं। इस वक्त मेरे पास स्टॉक में ये 2 ब्रेकर्स अवेलेबल हैं, ABB के डब्बा पैक। अगर किसी को चाहिए हो तो लिंक आप कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। जज़ाकल्लाह।